क्या आप जानते हैं कि सिर्फ नीम करौली बाबा की कथा सुनने और उनके बताए हुए सरल उपाय अपनाने से आपके जीवन के दुख और चिंताएं मात्र 3 दिनों में दूर हो सकती हैं? नीम करौली बाबा, जिन्हें हनुमान जी का दिव्य स्वरूप माना जाता है, अपनी अद्भुत चमत्कारिक शक्तियों से असंख्य भक्तों के जीवन को सुख शांति से भर चुके हैं। कहते हैं कि जब कोई सच्चे मन से बाबा को याद करता है और उनके वचनों का पालन करता है, तो उसके जीवन के अंधकार दूर होकर प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बाबा के ऐसे चमत्कारों और उनके दिव्य संदेश के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन की परेशानियों को जड़ से मिटा सकते हैं। बहुत साल पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से इलाके में एक साधु अक्सर घूमते रहते थे। साधारण कपड़े, शरीर पर केवल एक चादर और चेहरा हमेशा शांत। लोग उन्हें साधारण भिखारी समझकर अनदेखा कर देते, पर भीतर वे अलौकिक शक्ति से भरे हुए थे। एक दिन वो साधु बिना टिकट के एक रेलगाड़ी में बैठ गए। जब टिकट कलेक्टर आया और टिकट मांगा, तो साधु ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास टिकट नहीं है। कलेक्टर ने सख्ती से कहा, तो उतर जाइए, आप यात्रा नहीं कर सकते। साधु बिना विरोध किए अगली ही स्टेशन पर उतर गए। उस स्टेशन का नाम था नीम करौली। साधु पेड़ के नीचे बैठ गए। गाड़ी ने सीटी मारी और चलने लगी, पर कुछ ही दूर जाकर अचानक रुक गई। इंजीनियर ने इंजन खोला, ड्राइवर ने हर कोशिश की, पर गाड़ी जरा भी आगे न बढ़ी। यात्रियों में हलचल मच गई। किसी ने कहा, अभी अभी जिस साधु को उतारा गया है, शायद उसी का असर है। जाकर उनसे कहिए। लाचार होकर अधिकारी साधु के पास पहुंचे और फोल्डेड हैंड्स करके बोले, बाबा कृपया गाड़ी में वापस आ जाइए, तभी यह आगे बढ़ेगी। साधु ने शांत स्वर में कहा, मैं आ जाऊंगा, पर एक शर्त है। यहाँ एक रेलवे स्टेशन बनवाइए ताकि गांव के लोग भी आसानी से यात्रा कर सके। अधिकारियों ने तुरंत वचन दिया। साधु गाड़ी में बैठे और चमत्कार देखिए, इंजन तुरंत चल पड़ा। गाड़ी बिना किसी दिक्कत के आगे बढ़ गई। उस दिन के बाद वहां वास्तव में एक रेलवे स्टेशन बनाया गया और लोग उस साधु को कहने लगे, नीम करौली बाबा। नीम करौली बाबा गांव गांव घूमते, पर जब जहां लोग उनकी शरण में आते, उन्हें राहत मिलती। एक बार भीषण सूखा पड़ा। किसान बाबा के पास रोते हुए पहुंचे। बाबा ने हंसकर कहा, जाइए, खेत जोतिए, बारिश होगी। और उसी शाम घनघोर वर्षा हुई। एक और बार एक व्यक्ति अपनी बीमार पत्नी को लेकर परेशान था। बाबा ने बिना सुने ही कहा, चिंता मत कर, वो ठीक हो गई है। जब वो घर पहुंचा तो पाया कि पत्नी सचमुच उठ बैठी थी। बाबा के आश्रम में जब भी भंडारा होता, लगता कि अनाज खत्म हो जाएगा, पर चावल दाल कभी कम नहीं पड़ते। सैकड़ों लोगों का पेट भरता और भंडार फिर भी भरा रहता। 1960-70 के दशक में अमेरिका से कई साधक भारत आए। उनमें से एक थे रामदास रिचर्ड एल्बर्ट। बाबा से मिलने के बाद उनका जीवन बदल गया। उन्होंने बी हियर नाउ नामक किताब लिखी, जिससे बाबा का संदेश पूरे संसार में फैल गया। बाबा का उपदेश बहुत सरल था, सबको प्रेम दो, सबकी सेवा करो, हर पल भगवान को याद करो। 1973 में वृंदावन में रहते हुए बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया, पर भक्त मानते हैं कि वे आज भी अदृश्य रूप में उनकी रक्षा और मार्गदर्शन करते हैं। इस तरह एक साधु जिसे रेलगाड़ी से उतार दिया गया था, वही बाद में पूरी दुनिया में प्रेम और भक्ति का प्रतीक बन गए, नीम करौली बाबा। जब भी मन अशांत हो, बाबा नीम करौली का नाम लो, सारे दुख संताप मिटेंगे और जीवन में सुख शांति का संचार होगा। याद रखिए, बाबा नीम करौली कहते थे, सबको प्रेम दो, सेवा करो और राम का नाम जपो, यही जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। जय बाबा नीम करौली।